students, welcome back. I am Mrs. Reenat Lal and we are doing different type of forest in the world. Tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. We have done these two type of forest and now we will discuss temperate evergreen forest. This type of forest, temperate evergreen forest. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। इस टाइप के फॉरेस्ट हमें कहाँ पर मिलते हैं? ये जो फॉरेस्ट हमें मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स के अंदर मिलते हैं। मिड लैटिट्यूडनल और कोस्टल रीजन्स में हमें मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। साथ में क्या है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न जो मार्जिन है, ईस्टर्न एरियाज में हमें इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इन कंट्रीज़ के अंदर हमें क्या है, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा है एवरग्रीन। इट मीन्स देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच द ट्रीज शेड देयर लीव्स। ओके, दैट्स वाई दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट द ट्रीज। ये जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों टाइप के ट्रीज हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओक, यूकालिप्टस, और साथ में जैसे पाइन। इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट करेंगे। कौन से? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर इनके हम लोकेशन की बात करें तो ये वाले जो ट्रीज हैं हमें कहाँ पर मिलेंगे? ये वाले ट्रीज हमें यूएसए, हमें चाइना और न्यूजीलैंड और चिली, और साथ में हमें वेस्टर्न यूरोप के अंदर ऐसे जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। अगर इनमें हम ट्रीज़ की बात करें, लोकेशन के बाद अगर हम ट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली जैसे कि ऐश, इस टाइप के जो ट्रीज़ है, या फिर जो बीच है, ओके, इस टाइप के जो ट्रीज है, ऐश है, बीच है, या फिर ओक जो ट्री है, वो ट्रीज हमें यहाँ इनके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ वर्ड क्या लिखा है? डेसिडुअस मीन्स देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच द ट्रीज शेड देयर लीव्स। अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब जो ट्रीज हैं वो लीव्स को शेड किस लिए करते हैं? क्या पर्पज होता है? टू कंजर्व वाटर। जो भी वाटर होता है ड्राई सीजन में क्या होता है, उस वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी ये ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के अंदर वो क्या करेंगे, वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें यहाँ पर तो जैसे कि पीजेंट है, या फिर मोनल है, डियर है, फॉक्सेस है, वोल्व्स है, इस टाइप के जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमें इन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। सबसे पहले अगर लोकेशन देखें तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हमें कहाँ मिलेगी? जो भी मेडिटेरेनियन सी है, कौन सा सी? मेडिटेरेनियन सी, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पड़ता है। ओके, इसके आसपास के एरिया में हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा भी वर्ल्ड में और कई जगह ऐसी है जहाँ पर हमें इस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, और वो कहाँ पर है? अगर हम बात करें कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, वहाँ पर अफ्रीका के अंदर
साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके कुछ पार्ट्स में भी हमें क्या है, जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है। ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, इसमें मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स, इनका कल्टीवेशन किया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स अब कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओलाइव हो सकते हैं, ओके, ओलाइव्स, फिग्स, ग्रेप्स और ऑरेंजेस, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स है। इनका कल्टीवेशन मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के अंदर किया जाता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। वो क्या होती हैं, हॉट ड्राई समर्स, हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स। कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हॉट ड्राई समर होती है, ओके, और विंटर्स में क्या है, माइल्ड रेन होती है, हल्की बारिश होती है। ऐसे एरियाज के अंदर जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, या हम कह सकते हैं सिट्रस जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, ओके। जहाँ पर ये मेडिटेरेनियन जो वेजिटेशन है, ओके, जहाँ पर ये मिलती है, वहाँ से क्या किया लोगों ने, जो फॉरेस्ट, अदर टाइप के जो फॉरेस्ट मिलते थे उनको कट डाउन कर दिया वहाँ से, और वहाँ पर उन्होंने इस टाइप की जो फ्रूट्स की खेती है वो करनी वहाँ पर शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा डिमांड थी। तो अपने डिमांड्स को, अपनी नीड्स को उन्होंने पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को वहाँ से कट डाउन किया, और वहाँ पर क्या है, इस टाइप के फ्रूट्स की जो कल्टिवेशन है वो उन्होंने शुरू कर दी। इसलिए मेडिटेरेनियन जो वेजिटेशन होती है उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बहुत ही कम मिलती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कोनीफेरस फॉरेस्ट, ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट है, ये वाले जो फॉरेस्ट है, ये सबसे पहले कहाँ मिलेंगे, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें 50 to 70 डिग्री पर, जो भी लैटिट्यूड्स है, इतनी आल्टीट्यूड पर हमें कोनीफेरस जो फॉरेस्ट है वो हमें मिलेंगे। इसके साथ ही ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, इनका एक अदर नेम होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा। इनको क्या है, टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ये अदर नेम है, ओके। इसके साथ ये जो फॉरेस्ट है, इससे भी थोड़ा सा जो हायर आल्टीट्यूड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मिलते हैं। ये जो वर्ड यहाँ लिखा है टैगा, रशियन लैंग्वेज में इस टैगा वर्ड का मतलब होता है अनटच्ड या फिर प्योर, ओके। टैगा मीन्स अनटच्ड और प्योर। और यहाँ पर हमें सॉफ्ट वुड ट्रीज मिलते हैं, सॉफ्ट वुड ट्रीज। अब ये जो सॉफ्ट वुड ट्रीज है, इनका यूज कहाँ किया जाएगा, पल्प, पैकिंग बॉक्सेस, पल्प हो गया, पैकिंग बॉक्सेस हो गया, मैच बॉक्सेस, पल्प और न्यूज प्रिंट भी हम कह सकते हैं, न्यूज प्रिंट के लिए भी इनका यूज होता है। These type of forests are also used to make the pulp. What is pulp? Pulp, we can say that it is a raw material that is used to make the paper. ओके, तो पेपर बनाने के लिए, न्यूज प्रिंट बनाने के लिए इन टाइप के ट्रीज का जो है यूज होता है। नेक्स्ट, पैकिंग बॉक्सेस एंड मैच बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्रीज। अब इनमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, जैसे कि चीड़, ओके, चीड़ हो सकता है, यहाँ पर पाइन हो सकता है, चीड़, पाइन, और इसके अलावा यहाँ पर सीडर के ट्रीज और मिलते हैं, सीडर। इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो हमें यहाँ इन कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मिंक, सिल्वर फॉक्स, पोलर बियर, इस टाइप के जो एनिमल्स वो कॉमन है, ओके। यहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी 3 मेन कैटेगरीज हमने की है। उसमें क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं और शव्स आते हैं। इन तीनों में से जो फर्स्ट हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमारा टॉपिक इसके बाद अब कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी हमारी नेचुरल वेजिटेशन की, ग्रास एंड शव्स, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।